नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही दबंग पर्सनालिटी की बहन है। उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही है। दोस्तों, ये जो बहन है, इन्होंने सब कुछ अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी अचीव करना चाहते थे उसको इन्होंने अचीव किया। अब बहुत ही स्ट्रांग इनकी पर्सनालिटी है। इनफैक्ट बहन के कहने मुताबिक जो है, ये काफी डोमिनेटिंग भी है। तो अपने ऑफिस के अंदर जैसे कहीं पर भी कुछ भी इनको करवाना होता है तो उसको ये करवा पाते हैं। और बहुत ही यंग हैं और बहुत ही छोटी उम्र के अंदर काफी कुछ जो है इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर अचीव कर लिया। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर एक ऊंचे पद पे, एक अच्छे जैसे मिड लेवल मैनेजमेंट का जो पद है उसके अंदर जो है ये बहन काम कर रहे हैं। तो सब कुछ है इनकी लाइफ के अंदर और हर स्तर पे जैसे अपने जीवन के अंदर ये जीत प्राप्त करती आ रही हैं। लेकिन इनके जीवन की समस्या है इनके अपने घर वाले। इंसान जो है बाहर सब लोगों से जीत जाता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि अपने जो लोग होते हैं, जो अपने घर वाले होते हैं, उनसे हार जाता है। तो बहरहाल ये हारी तो नहीं है, लेकिन इनके जीवन के अंदर इनके अपने सगे भाई एक ऐसी पर्सनालिटी के इंसान हैं जिन्होंने हमेशा अड़चनें पैदा करी हैं। जो ये पढ़ाई करना चाहेंगे तो वो पुरजोर प्रयास करेंगे कि ये एडमिशन ना ले पाए उस कॉलेज में जिसके अंदर इनको एडमिशन लेना है। क्या कोर्स ये सिलेक्ट करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग अगर सिलेक्ट करनी थी तो वो पुश करता रहा कि भी इंजीनियरिंग ये सिलेक्ट ना करे, इसको आर्ट्स लेनी चाहिए। कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लड़कियों के लिए डिफिकल्ट होता है। जानबूझ करके ऐसे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करना जिससे कि ये मैक्सिमम जो अपनी लाइफ के अंदर अचीव कर सकते हैं वो अचीव न कर पाए। उसके साथ-साथ ये बताते हैं कि इनके जो भाई हैं और इनकी जो भाभी हैं, वो जैसे दोनों बिल्कुल सेम पर्सनैलिटी के लोग। कह रहे भाई तो ऑलरेडी दुखी करता ही था, हर चीज़ के अंदर अपनी टाँग अड़ाता ही था और कोई ना कोई टॉक्सिक जो है सिचुएशन उसने हमेशा इनकी लाइफ के अंदर क्रिएट करी है। कह रहे जब मेरी भाभी आई तो जैसे उन दोनों की तो पूरी टीम बन गई। अब ये बताती हैं कि न केवल इनकी लाइफ के अंदर डिफिकल्टीज़ क्रिएट करी हैं, लेकिन विशेषकर जब से भाभी आई हैं तो इनके जो माताजी हैं, इनके जो मम्मी हैं, उनको मानसिक त्रास बहुत ज़्यादा वो देते हैं। हालाँकि कोई बहुत ज़्यादा झगड़ा वगैरह नहीं करते, लेकिन कोई ना कोई ऐसी हरकतें करते ही रहते हैं, जिससे कि इनकी माताजी जो हैं, उनका दिल दुःख जाए। तो ये बहन जो हैं, ये अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते थे कि इनके जो भाई हैं और इनकी जो भाभी हैं, उनसे इनका क्या कार्मिक अकाउंट है, उनको क्या दिक्कत है। बहुत ये जैसे है इस प्रकार से बिहेव करने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लेकिन किसी न किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है। और जैसे ये प्रमोट होते हैं, कोई तरक्की होती है तो हमेशा इन्होंने अपनी भाई की आँखों में देखा है कि उसको बिल्कुल भी इनकी तरक्की जो है वो रास नहीं आती है। अच्छा, एक और चीज़ है, बहन जो है 27-28 वर्ष के हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ बहन जो है आध्यात्म के अंदर भी इनके भाई का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर है कि इनको विवाह कर लेना चाहिए। लेकिन जो इनकी स्पिरिचुअल जर्नी है, उस स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर ये बहन जो है, ये ब्रह्मचर्य की धारणा करना चाहते हैं, जो कि अगर आप फिर विवाहित जीवन के अंदर अगर आप एंटर कर जाते हो, तो वो चीज़ फिर करना संभव नहीं है। पवित्रता की धारणा ये करना चाहते हैं। अपनी साधना को, अपने जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, उसके साथ-साथ जो है साधना के मार्ग में जो बहन है, ये आगे बढ़ना चाहते हैं और सोसाइटी के लिए, इस विश्व के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये इनका संकल्प है। तो जो विवाह है, उसकी ज़िम्मेवारियाँ लेने के लिए बिल्कुल भी मानसिक तौर पर जैसे तैयार नहीं हैं। लेकिन इनके भाई जो हैं, इनकी माताजी को बहुत सारी बातें सुनाते रहते हैं। फिर माताजी को बहुत दुःख होता है और उनको देख कर के जैसे कहीं न कहीं ये कमज़ोर पड़ रही हैं और सोच रही हैं कि देख लेती हूँ, विवाह कर लेती हूँ, इतना ज़्यादा जो प्रेशर है मेरे भाई डाल रहे हैं, वही शायद मेरा भला ही सोचते होंगे। क्योंकि भाई जो है वो इस प्रकार की बातें करते हैं कि कल को तुम्हारा क्या होगा? तुम हमेशा हमारे साथ रहती रहोगी क्या? तुम अपना परिवार नहीं बनाओगी क्या? इस तरह की जो बातें हैं, हमेशा जो भाई है वो सामने रखते हैं। तो इनको लगता है कि भई भाई अच्छा ही सोचता है, ये नहीं ये सोचता होगा कि भई कल को मैं अकेली ना पड़ जाऊँ, मेरा कोई होगा नहीं क्योंकि भाई का परिवार आगे बढ़ जाएगा तो ऐसे करके वो है। लेकिन बात असली में वो थी नहीं, असली में क्या बात है, वो जो है सामने निकल कर के आई है। तो अपने भाई
और भाभी से इनका क्या कार्मिक अकाउंट है, और इनके साथ-साथ इनकी माताजी को भी इमोशनली इतना हर्ट क्यों करते हैं। एक तो ये बात अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते थे। दूसरा, छोटी उम्र से ही इनको काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं और अभी भी ये बीमार पड़ते रहते हैं। हालाँकि ये जो बीमार पड़ते रहते हैं, वो इनके ऊपर हावी नहीं हो पाया है, क्योंकि खुद बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इनकी और इन्होंने सब कुछ फिर भी अचीव किया अपनी लाइफ़ के अंदर। लेकिन बार-बार बीमार पड़ते रहते हैं, बार-बार बीमार पड़ते रहते हैं। इतना फ्रीक्वेंटली क्यों बीमार पड़ते हैं, ये भी जो बहन है जानना चाहते थे। और एक और पर्सनैलिटी है इनकी लाइफ के अंदर, उनके बारे में जानना चाहते हैं। ये बताते हैं कि हालाँकि ये खुद बहुत डोमिनेंट हैं और काफ़ी जैसे लोग जो हैं थोड़ा इनके अंडर द थंब रहते हैं इनके ऑफ़िस के अंदर। लेकिन इन्हीं के ऑफ़िस के अंदर इनकी एक बॉस की बॉस हैं, एक महिला हैं जो कि इनकी जैसे बॉस के ऊपर वो बॉस हैं। तो उनको जब भी ये देखती हैं तो इनको बड़ा डर, तो खुद ये डोमिनेंट नेचर के हैं, लेकिन वो जो हैं इनको डोमिनेट कर देते हैं। और पद की बात नहीं है, इनसे ऊँचे पद के भी जो लोग हैं, उनको भी ये मतलब थोड़ा यही अपना दबदबा बना कर के रखती हैं। लेकिन एक पर्सनैलिटी इनकी लाइफ़ के अंदर ऐसे आई है, वो महिला जिनसे कि ये बहुत ज़्यादा दबते हैं, घबराते हैं, उनके सामने अपनी बात रखने से इनको बहुत डर लगता है। तो उनसे भी पूर्व के जीवन का क्या कार्मिक अकाउंट है, ये जो है ये बहन जानना चाहते थे और अपने पास्ट लाइफ़ रिग्रेशन के माध्यम से अपने कई जो पूर्व के जीवन हैं, उनको ये दे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि जब ये अपने पूर्व के जीवन में जाती हैं तो किस प्रकार के दृश्य जो हैं सामने इमर्ज होते हैं। अपने पूर्व के जीवन के दृश्य में इनको ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ये एक घोड़े के ऊपर बैठी हैं और घोड़े को चला रही हैं, और जैसे घोड़ा जो है कभी दौड़ रहा है, कभी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे घोड़े की टापें महसूस होने लगती हैं। घोड़े के ऊपर अपने आप को बैठा हुआ देखते हैं तो अपने आप को एक पुरुष के रूप में देखते हैं, जो कि एक बहुत ही यंग, अच्छा, लंबा-चौड़ा, हैंडसम सा एक लड़का है जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और जैसे वो किसी गाँव में घूम रहा है। अपने घोड़े के ऊपर कभी वो खेतों के पास से होकर के गुज़रता है, तो कभी वो कुएँ के पास से गुज़रता है और कुएँ के पास जाता है, तो ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि जैसे गाँव की बहुत सारी महिलाएँ हैं, जो कि कुएँ से पानी भर रही हैं, वहाँ पे खड़े होकर के बातें कर रही हैं। और थोड़ा-सा जैसे ये उनके पास जाता है और जैसे किसी महिला को पानी पिलाने के लिए कहते हैं, तो घोड़े पर बैठे-बैठे ही जैसे वो महिला आती है और मटके से इनको पानी पिलाती हैं, तो ये पानी पीते हैं। अब ऐसा दृश्य के अंदर दिखाई देता है कि घोड़े पर बैठे हुए ये पानी पी रहे हैं, लेकिन इनकी नज़र पानी पिलाने वाली महिला पे कम होकर के वहां पर एक जैसे बहुत ही एक जवान लड़की वहां पर खड़ी होती है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक लड़की खड़ी होती है। तो पानी एक माताजी पिला रहे हैं, तो उस पानी पे इनका फोकस कम है और वो जो कन्या है उसकी सुंदरता पे इनका फोकस जो है बहुत बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए हैं उसके प्रति। और वो जो कन्या है, उस कन्या के मतलब जैसे उस कन्या की चक्कर में कि बार-बार वो देखने को मिले, ये जिस समय पर महिलाएँ उस कुएँ से पानी भरने के लिए आती हैं, ये रोज़ उस कुएँ का जो है चक्कर लगाने लग गए हैं। ये मौका ढूँढते हैं कि कब अकेले में उस कन्या से ये बात कर पाएँगे और मतलब जैसे भई आकर्षित हैं, तो कुछ इनके मन में जो बात है वो चल रही है। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी एक अमीर लड़के की दिखाई देती है, जिसके गले के अंदर सोने की जो चेनें हैं वो लटक रही हैं। हाथ के अंदर बहुत सारी अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, कुछ रत्न भी पहने हुए हैं, कुछ वैसी अंगूठियाँ भी पहनी हुई हैं इन्होंने। और जैसे क्लीन शेव्ड है, तो बहुत ही मतलब अमीर कोई व्यक्ति है, उसकी पर्सनैलिटी है। और जैसे घर जाते हैं, इनका ऐसा भी दृश्य दिखाई देता है कि भई इनका एक बहुत बड़ा बंगला है, ये ज़मींदार हैं और इनके एक पिताजी हैं, जो पिताजी बड़े ज़मींदार हैं। अब जो पिता हैं, उनके ये अकेले पुत्र हैं और पिता का अपने पुत्र के अंदर असीम मोह है ना? ये बाद में बताएँगे हमने मोह क्यों बोला। वो बहुत ज़्यादा मोह करते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे इनके पिता की जान इनके अंदर अटकती है और हर चीज़ संपन्न है। तो ज़मींदार के घर के मतलब छोटे ज़मींदार बाबू हैं और पैर पे पैर रख कर के लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इनके जो पिताजी हैं, उनके पास बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के आ रहे हैं, इनके पिताजी सॉल्यूशंस दे रहे हैं। पिताजी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ज़मींदार हैं, लेकिन अत्याचार करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो लोग
बहुत खुल करके इनके जो पिताजी हैं उनके पास आते हैं और इनके पिताजी से जो है बहुत सारे सॉल्यूशंस उनको प्राप्त होते हैं। बहुत कम ब्याज पे लोगों को पैसा भी दे देते हैं। इंसान और बहुत ज्यादा दुखी हो तो ब्याज लेते ही नहीं है। इस तरह की पर्सनालिटी के जो इनके पिताजी हैं वो व्यक्तित्व उनका नजर आता है। अपने पिताजी की तरफ देखते हैं तो इनको उनकी आंखों में इनके इस जन्म की माँ नजर आती है। हाँ, तो जो सीन है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा समृद्धि है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आज इनके जो भाई हैं और इनकी जो भाभी हैं वो इतना ज्यादा दुख इनकी माँ को क्यों देते हैं, या इनके भी जो रास्ते हैं उसके अंदर रोड़े क्यों अटकाते रहते हैं। जब जब इस चीज को इमर्ज करने का प्रयास किया गया तो दृश्य एकदम से बदल सा गया। एक टेंस माहौल नजर आता है जिसके अंदर अभी ये कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। इनके पिताजी तो अपनी जमींदार वाली गद्दी पर ही बैठे हैं और एक और लड़का जो कि शायद इनसे 4-5 साल बड़ा होगा, वो आकर के इनके पिताजी के पैरों में गिरा हुआ है, इनके सामने गिड़गिड़ा रहा है और इंसाफ की मांग कर रहा है। इंसाफ की मांग कर रहा है तो इनके पिताजी जैसे धन है, बड़े-बड़े नोट नज़र आ रहे हैं, उस टाइम पे शायद बहुत बड़े-बड़े नोट होते थे। बड़े-बड़े नोटों की एक गड्डी उस लड़के के हाथ में थमा रहे हैं, लेकिन उस लड़के ने हाथ में वो पैसा स्वीकार करने की जगह उसने साइड में फेंक दिया और वो क्रोध में कुछ उनके पिताजी को बोल, और ये साइड में खड़े होकर के बस उस दृश्य को देख रहे हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि सामने जाकर के उसको ये बोले कि जमींदार है मेरे पिताजी या मेरे पिता है उनसे तू बदतमीजी कैसे कर रहा है। तो धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगती है कि कोई गलती है जो कि इनसे हुई है। इनके पिताजी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनका अपने पुत्र के प्रति जो मोह है, वो मोह अपने पुत्र को दंड देने से उनको रोक रहा है। वो कमजोर पड़ गए हैं। अब जो लड़का वहां पर आकर के इंसाफ मांग रहा है, भीख मांग रहा है उनसे, पूर्व के जीवन में तो बस वो गांव का रहने वाला एक गरीब व्यक्ति है। लेकिन इनके इस जीवन के अंदर इनका जो सगा भाई है, वो उसकी आत्मा जो है उसमें इनको महसूस होती है। तो जो वो इंसाफ मांग रहा है वो और कोई नहीं, इनका अपना भाई है। और इंसाफ इनके पिछले जन्म के पिताजी यानी इनकी इस जीवन की माँ उनको नहीं दे पा रही है। तो किस चीज का इंसाफ मांग रहा है, क्या हो गया? जब ये वाली चीज को बहुत ज्यादा पुश किया जाता है तो वापस से एक दूसरे सीन के अंदर ही चले जाते हैं। एक ऐसी घटना में जाते हैं जो कि ये अभी जो घटनाक्रम हो रहा है उससे पहले की। शुरू में ऐसा दिखाई दिया था कि एक बहुत ही सुंदर सुंदर कन्या थी, जिसने घाघरा चोली टाइप ड्रेस पहनी हुई है, पैरों में पायल पहनी हुई है, उसने ना चेहरे पे उसकी मुस्कान है और उसको देख करके बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए। तो ऐसा दिखाई देता है कि भाई किसी दिन जो है वो अकेली जो है इनको मिल जाती है। इनको अकेली मिल जाती है तो इसको अप्रोच करते हैं, उसको अप्रोच करते हैं तो जैसे ये अपना प्रेम शायद व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं उसके सामने कि भी मैं जो है प्रेम करता हूँ तुम्हारे को, तो मुझे बहुत पसंद हो। और वो कुछ जो है इनको झटक देती है, गुस्से से कुछ इनको बोल देती है। और गुस्से से बोलती है तो जैसे उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो जो कन्या है वो मुंह पे तमाचा मार देती है। लेकिन अब ये तो जमींदार के बेटे, है ना, सारी जमीनों के वहां के मालिक। और जो जमींदार लोग होते हैं या हुआ करते थे और उनकी जो संतानें होती हैं, वो सिर्फ जमीन को अपनी जायदाद ना समझ करके उस जमीन पे काम करने वाले जो लोग होते हैं, जमीन से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो आसपास के गांव के लोग होते हैं, उन सबको भी जैसे अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। और इनको बड़ा बुरा लगता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसने मेरे मुंह पे तमाचा मार दिया है। और फिर जैसे आगे घटनाक्रम ऐसा होता है कि ये उसको उठा करके ले जाते हैं और एक जैसे बिल्कुल जंगल के अंदर ले जाते हैं और जंगल के अंदर ले जा करके जो वो बच्ची है उसके साथ दुष्कर्म कर देते हैं। दुष्कर्म कर देते हैं तो वो बच्ची बहुत रोती है, उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। और जैसे वो कन्या उस दिन तो कुछ नहीं करती, उस दिन जैसे-तैसे वो अपने आप को सँभालती है, अपने आप को खड़ा करती है और उसके बाद मारपीट भी हुई थी और वो जैसे अपने घर चली जाती है। तो घर पे उसका भाई है, उसकी भाभी है, उस कन्या के माता-पिता नहीं हैं, उसके भाई और उसकी भाभी ने ही उसको माता और पिता बन कर के जैसे छोटे से बड़ा किया। तो वो कन्या बहुत जैसे अपने घर के अंदर बहुत दुखी है, रो रही है। और कुछ ही दिनों के अंदर ऐसा सामने दृश्य आता है कि उस कन्या ने नदी के अंदर कूद करके अपने प्राण, पहले वो घर पे गई, रोई-धोई, डिप्रेशन में चली गई।
अब बदहवास हो गई बहुत दिनों तक। तो वो जो कन्या है उसके मन में यही चलता रहा कि क्योंकि मेरे साथ ये वापर गया है, मतलब मेरे साथ ये इंसिडेंस हो गया है, तो अब कोई भी मुझसे विवाह नहीं करेगा, समाज में कोई मुझे सम्मान नहीं देगा, है ना? और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई हूँ, तो अब मैं जी करके क्या करूंगी? तो कई दिनों तक वो जो कन्या है अपने दुख से उभरने का प्रयास करती है, लेकिन दुख से उभर नहीं पाती, और कंटिन्यूअसली उसके मन में यही विचार चल रहा था कि मुझे अपने जीवन को नष्ट कर देना है। और फाइनली वो जो बच्ची है उसने जाकर के आत्महत्या। तो उस बच्ची का जो भाई जमींदार के पास इंसाफ मांगने के लिए आया था, वो इस जीवन में इनका भाई है। और उस बच्ची की भाभी, जो कि उस बच्ची की भाभी थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था, वो इनकी भाभी है। मतलब ये पति पत्नी तो पति पत्नी, है ना? और पिछले जन्म के अंदर क्योंकि ये जमींदार के बेटे थे और कई गांवों की जागीर थी इन लोगों के पास, और वो लोग मतलब मजदूरी करने वाले लोग थे, छोटा मोटा काम करने वाले लोग थे, तो उनकी पहुंच नहीं थी, इन कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे वो इनका। तो वो जो लड़का है, उसने सबसे पहला स्टेप यही किया कि वो खुद जमींदार जी के पास गया। उसने बताया कि उसकी बहन ने अपनी जान दे दी है। उसके एवज में अपने बेटे को कुछ कहना तो दूर, बस बेटा दूर खड़ा रहा, वहां खड़ा होकर के देखता रहा कि उसके पिताजी क्या करेंगे। उसने पैसे थमा दिए गरीब आदमी के, मतलब जैसे उसकी बहन की जो जान की कीमत है वो उसको देने का प्रयास किया गया। जैसे कि आप कुछ भी किसी इंसान के साथ कर लो और उसके बदले में उसको धन दे दो, है ना? तो वो उस लड़के ने स्वीकार नहीं किया। और जमींदार की जो इमेज है, वो वैसे अच्छा इंसान था, लेकिन उसके दिमाग में इमेज बहुत बुरी बन गई कि ये बहुत ही बुरा इंसान है। अब वो डायरेक्टली इन लोगों को हर्ट नहीं कर सकता था, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि उस लड़के ने मौका देख करके, जैसे अंधेरे में इन पे हमला कर दिया, अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर के हमला कर दिया। ऐसा दिखाया कि भी लूटपाट करने वाले लोग हैं, उन्होंने मारपीट करी। तो कई बार उसने इनकी जान लेने का भी प्रयास किया, लेकिन उसके जो प्रयास है वो विफल हो गए, वो सफल नहीं हो पाए। जैसे एक बार तो अंधेरे में मार पीट दिया, उसके बाद ये जैसे अपने साथ सिक्योरिटी लेकर ही घूमने लग गए, कुछ लोगों को अपने साथ लेकर ही घूमने लग गए। तो वो कभी भी कुछ इनका बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन वो मुझे इसका बिगाड़ना है, और ये जो इसकी जमींदारी है इसको मुझे खत्म कर देना है, इसको और तरक्की नहीं करने देना, इसको बर्बाद कर देना है। ये उस जो बहन थी, जिसकी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था और उसकी फिर मृत्यु हो गई थी, जिसने अपने प्राण दे दिए, उसके दुखी भाई का वो मन था। उसके भाई और भाभी, उनके लिए वो बेटी थी, मतलब ननंद नहीं थी भाभी के लिए, बेटी की तरह वो प्यार करते थे। तो वही खार जो है आज भी उन दोनों आत्माओं के अंदर है, इसीलिए समय समय पर जो है वो इनके लाइफ के अंदर दुख क्रिएट करते रहते हैं। और ये वाली बात भी समझ में आई कि देखिए, इनके जो भाई और जो भाभी है, असली में उनके मन में कोई अच्छी इच्छा नहीं है इन लोगों को लेकर के, इनको लेकर के कि इसका विवाह हो जाएगा और ये सेटल हो जाएगी। बस जब वो इनकी शक्ल देखते हैं तो उनको इनकी शक्ल को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, और उनको केवल यही समझ में आ रहा है कि इस घर को छोड़ करके ये तभी जाएगी जब इसकी शादी हो जाएगी कहीं पे, तो हमारी मुसीबत टलेगी। तो बस वो वहां से उसको धक्का दे देना चाहते हैं, है ना? और वैसे कोई भावना नहीं है, और उनको ये भी है कि भी ये बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है, तो औरतों को इतनी तरक्की नहीं करनी चाहिए। तो इस भाव के साथ, मतलब इनके विवाह का भी जो भाव है वो एक्चुअली में इनके लिए अच्छी भावना नहीं है, बस वो इनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि कैसे भी करके यहाँ से चली जाए, और उनको पता है कि ऐसे जाएगी नहीं, और यहाँ रहेगी, शादी नहीं करेगी तो जायदाद में भी हिस्सा मांगेगी। तो ये सब जो तकलीफें हैं उनको हैं, जिसको लेकर के वो चाहते हैं कि ये शादी कर ले। अच्छा, फिर ये पता करने का प्रयास किया गया कि भई जैसे गाइड के पास भेजा जाता है, गाइड से फिर गाइडेंस लिया, तो ऐसे बात समझ सामने आई है कि इनको हेल्थ इश्यूज जो हैं बचपन से, उसके बारे में पूछा गया। तो वो क्यों हैं? तो ऐसा समझ में आता है कि जो बच्ची ने अपने प्राण दे दिए थे, उसके बाद उसने जन्म नहीं लिया है। उसके बाद से वो एक प्रेत आत्मा के रूप में इनके साथ हैं और इनके ऊपर हावी हैं। क्योंकि इनके अंदर की पर्सनैलिटी कुछ इस प्रकार की रही है, वो और भी इनके पास के कुछ रोल्स हैं उसकी वजह से हैं, ये स्ट्रांग बहुत ज्यादा हैं, तो वो पूरी तरह से हावी नहीं हो पाई। अब अमूमन तौर पे क्या होता है कि प्रेत आत्माएं होती हैं, वो आपकी बुद्धि बंद कर देते हैं, सब कुछ वो कर देते हैं, तो वो सब वो नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये खुद एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी के
इनका व्यक्तित्व है, लेकिन वो इनकी एनर्जी के अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती रहती है। जितना ब्लॉकेज क्रिएट कर पाए वो करती रहती है और इनको बीमार रखने का प्रयास करती है। तो जितने भी ये बीमार रहते आए हैं इसलिए क्योंकि वो जो बच्ची है उसकी जो आत्मा है आज भी इनके साथ है और वो इनको बीमार करती रहती है। फिर दोस्तों जो इनके गाइड हैं उनसे ही जैसे पूछा गया कि भी वो जो ऑफिस के अंदर जो सुपर बॉस है, बॉस की बॉस है, उससे क्यों डर लगता है जब मैं इतनी दबंग पर्सनालिटी की व्यक्ति हूँ। तो ऐसा जो है सामने आता है कि जो इनकी वो जो महिला है उनके और इनके बीच में किसी दूसरे पूर्व की लाइफ के अंदर एक भीषण युद्ध हुआ था और वो जो भीषण युद्ध हुआ था उसके अंदर दो अलग अलग सेनाओं के तरफ से जो है इन लोगों ने युद्ध लड़ा और वो जो सामने वाले योद्धा थे उन्होंने भाला मार के इनके छाती के आर पार कर दिया था और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि इनको भाला आर पार हो गया है और इस व्यक्ति ने मार दिया है। तो भाला मार के जैसे वो खड़े रहे सामने, तो जब भी ये उनको देखते हैं तो वही पुरानी स्मृति जो है एक प्रकार से इमर्ज हो जाती है क्योंकि उन्होंने ये भी बहुत एक पराक्रमी कोई योद्धा थे और पराक्रमी योद्धा को मारने वाला और एक बड़ा महावीर कोई था, भाई उन्होंने इनको जो है मार दिया था। तो अब जब भी ये उनको देखते हैं तो वही पुराने वाला सीन की भी उसने मार दिया था तो जैसे एक छाप छूट जाती है उस चीज की, तो वो इमर्ज हो जाती है। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा उनसे डरते हैं। तो ये थे सारे दृश्य और क्यों इनके साथ क्या हो रहा है उनके सारे उत्तर इनको प्राप्त हुए। माँ को भी जो इनके भाई और भाभी हैं वो इसीलिए दुख देते हैं क्योंकि उनके पास बहुत उम्मीदें लेकर ये गए थे, उनको वो पहले बहुत अच्छा समझते थे, इंसाफ लेने के लिए गए थे लेकिन इंसाफ मिला नहीं। तो इंसाफ नहीं मिला तो अब इनको इनके भाई को बार बार याद है कि भी वो भी जो है दुख डिजर्व करती हैं। तो जब भी उनको मौका मिलता है तो अपने कटाक्ष करके जो है वो उनको दुख पहुंचा रहे। तो दोस्तों ये थी कहानी। अब फिर गाइड से जैसे गाइडेंस लिया जाता है कि भी आगे क्या करना चाहिए, विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर भी भाई विवाह करने के लिए बोल रहे हैं तो मैं क्या डिसीजन लूं, इतना प्रेशर बना रहे हैं, क्या मैं विवाह कर लूं। और वो जो बच्ची है वो जो आत्मा है उसका क्या करना है, वो मुक्त हो पाएगी नहीं मुक्त हो पाएगी, कैसे होगा। तो इन दोनों लाइंस पे गाइडेंस मिला। तो सबसे पहले तो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिला है जो कि आई थिंक दूसरे लोगों को भी प्रिपेयर करेगा इस चीज के लिए कि उनको किस दिशा में अपने जीवन को ले जाना चाहिए। तो इनको गाइडेंस ये आया कि अगले 2-3 वर्षों के अंदर जो विश्व है उसके अंदर परिस्थितियां बहुत ही विकराल रूप लेने वाली हैं। जो लोग पहले से विवाहित हैं या जिन लोगों के पहले से जो परिवार चल रहे हैं, जैसे नॉर्मली एक जीवन में नॉर्मलसी होती है उस तरह से आने वाले 3 वर्षों के अंदर लोग फंक्शन कर ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे भाई बहन हमारे को बोलते भी हैं कि भाई जी आप महापरिवर्तन बार बार बोलते हो उसके ऊपर आप वीडियोस बनाओ। तो अलग से हम वीडियो नहीं बनाते हैं। ये महापरिवर्तन क्या है, कैसे होगा, क्या इसका इम्पैक्ट होगा ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर, आपको इसको जानना है तो जो कोर्स हम सबको रेकमेंड करते हैं, हम उस जो कोर्स का ग्रुप है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे। वहां से आप जो है आप कोर्स कीजिए, आपको सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। सभी ज्योतिर्लिंगों की परमपिता परमात्मा शिव आकर के क्या कर्तव्य धरती पर जो है वो अपना करते हैं, पूरे करते हैं, जिसके प्रमाण जो है ज्योतिर्लिंग इमर्ज हो जाते हैं धरती पर, जो पहले धरती को साम करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं। और फिर जब पहले 12 ज्योतिर्लिंगों से उनकी शक्ति से पूरे भारतवर्ष की और इस विश्व की पालना होती रहती है। फिर अंत का जब समय आता है तो 6 और ज्योतिर्लिंग ऐसे होते हैं जो अप्रत्यक्ष थे, वो भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं और वो जब प्रत्यक्ष होते हैं तो 18 जो 12 का जो नंबर होता है 12 ज्योतिर्लिंगों का, वो परिवर्तन का जो है परिवर्तन की संख्या होती है। 12 नंबर के बाद जैसे 12 के बाद अगला दिन हो जाता है तो वो परिवर्तन का प्रतीक है। और जो 18 है वो परिवर्तन की संपन्नता का प्रतीक है। यानी कि जो महापरिवर्तन का कार्य इतने लंबे समय से चल रहा था, दुनिया विघटन की तरफ जा रही थी, अब ये संपन्न होना है। तो उसके अंदर बहुत कुछ होना है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, है ना, जो भारत में सिविल वॉर है, सिविल वॉर के भी सारे आपको लक्षण दिखाई दे रहे होंगे। और फिर विश्व है, विश्व के अंदर विश्व युद्ध, 3 ही जो है लक्षण हैं जो कि ये डिनोट करते हैं कि भी महापरिवर्तन यानी महाभारी लड़ाई, जो महाभारत की लड़ाई है ना, कई लोग बोलते हैं कि हुई थी नहीं हुई थी, तो महाभारत की लड़ाई पहले भी हुई थी, अब दोबारा होने वाली है।
है ना? तो तो विश्व में होगा विश्व युद्ध, भारत में होगा गृह युद्ध, और चारों तरफ होंगी प्राकृतिक आपदाएं। ये तीनों लक्षण जो है परमात्मा शिव ने बताए थे कि जब ये होगा, तीनों चीजें होने लगेंगी, तो समझना कि महापरिवर्तन बहुत ही आपके पास है। तो वो देखो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या पूछ रहे हैं और जवाब क्या आ रहा है। तो महापरिवर्तन से जुड़ा हुआ, महापरिवर्तन शब्द नहीं बोला इनके गाइड ने, लेकिन उन्होंने बोला कि जो परिस्थितियां हैं वो आने वाले 3 सालों के अंदर, 3 वर्षों के अंदर बहुत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी। तो अगर आप विवाह करने के बारे में सोचते भी हो, तो जो पहले से लोग विवाहित हैं, या तो वो लोग भी अपने जीवन को नॉर्मली सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इनको ये गाइडेंस आया कि आप जो है अपने साधना के अंदर ही आप आगे बढ़िए, है ना? क्योंकि ये पुरुषार्थ भी ये नहीं कर पाते हैं, पुरुषार्थ करने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। और उसका भी कारण ये आया कि वो जो अब बच्ची जो एंटिटी बन करके आपके साथ है, जो आपसे गलती हुई, है ना, जो आपने कुकर्म किया, तो वो आपको पुरुषार्थ नहीं करने देती है। तो उसको, बच्ची को जो है मुक्त कराना है। परमात्मा को महाकाल के रूप में याद कीजिए, और महाकाल में के रूप में याद करके मुक्त तब आप तब तब कराओगे उस बच्ची को, जब आपके मन के अंदर पश्चाताप होगा, और बहुत मन से वो जो आत्मा है उससे आपको क्षमा मांगनी है, क्षमा योग आपको करना है। उसको कहना है कि जो काम विकार है मेरे ऊपर हावी हो गया था, मैं भूल गया था कि आप भी उसी परमात्मा की संतान हो जिस परमात्मा की संतान मैं हूँ। मैंने गलत किया है, मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बंधन मुक्त हो, आपको सुख मिले, आप अपने आगे की यात्रा पे बढ़ सके। तो उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है उस बच्ची को जिसके साथ आपने गलत किया था, उससे क्षमा मांगनी है, और फिर बाबा को महाकाल के रूप में याद करके बच्ची को मुक्त कराना है। ये इनको गाइडेंस है। और अगर आप लोग भी मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, परमात्मा शिव से कैसे कनेक्टेड रहें, इसको अच्छे से समझना चाहते हैं, उनके जो अलग अलग रूप हैं, सभी ज्योतिर्लिंग हैं, कौन से ज्योतिर्लिंग की क्या विशेषता है और किस परिस्थिति के अंदर क्या साधना करनी होती है, इसको अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के पिंड कमेंट के अंदर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। उसका इस्तेमाल करके आप मेडिटेशन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और लाभ उठाइए। ठीक है, उसके अंदर सारी सेवाएं जो है वो निःशुल्क है। तो हम आशा करते हैं वीडियो से कुछ आपको शिक्षा मिली होगी। वीडियो से शिक्षा मिली तो आगे शिक्षा को बांटें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके हमारे को बताएं कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।